चर्चा इस बात की है कि जीतन राम मांझी बेहद नाराज हैं और चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आमतौर पर किसी भी बात को लेकर के सीएम हाउस जाकर आसानी से नीतीश कुमार को अपनी बात सुनाने वाले जीतन राम मांझी को आज मंत्री विजय चौधरी के पास जाकर के अपनी बात रखनी पड़ी है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनसे जान लेते हैं। मृत्युंजय जी, जीतन राम मांझी नाराज हैं और सीएम हाउस जाने के बजाय अब विजय चौधरी जी के पास जाकर के अपनी बात रखनी पड़ रही है। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी हमारे महागठबंधन के अभिभावक हैं, उनकी पार्टी सरकार में शामिल है। नाराजगी की बात तो उन्होंने कोई ऐसी अभी तक नहीं कही है। अब लोग बहुत तरह के कयास लगा रहे हैं। पूर्णिया की रैली में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने खुले मन से कहा था आदरणीय मांझी जी इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं। अब अगर सीनियर मंत्री हैं कैबिनेट में आदरणीय विजय चौधरी जी, उनके यहाँ अगर वो गए या आदरणीय मुख्यमंत्री इसमें, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चर्चा ये भी है कि मांझी जी ने गया सीट पर अभी से ही दावा ठोक दिया, तो ये माना जाए कि गया सीट। दावा जो है हर पार्टी को करने का अधिकार है, लेकिन दावे का दम जब बैठक होता है तब उस दावे में कितना दम है पूरा ओवरऑल समीक्षा होती है, तभी गठबंधन में सीट फाइनल होते हैं। कौन कहां से लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे, ये तो नेतृत्व का विषय है। अभी इसमें बहुत देर है, लेकिन दावा सिर्फ कर देना और दावे में दम दिखना, दोनों बात समझनी पड़ती है राजनीतिक दलों को। तो ये सब शीर्ष नेतृत्व देखेंगे। 5 सीट देंगे, 5 सीट देने की बात हम कह रहे हैं 40 सीट पर तैयारी करनी चाहिए उनको। जब वो 40 सीट पर तैयारी करेंगे तब ना उनके हिस्से में जो भी सीट मिलेगा उस पर लड़ेंगे, और जो नहीं मिलेगा वहां वो दूसरे दलों के उम्मीदवार को मदद करेंगे। तो सबको 40 सीट पर अपनी दावेदार मजबूती के लिए अपना काम करना चाहिए। एक चीज और है कि कल आप लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं महिला पहलवानों के समर्थन में, तो दिल्ली की राजनीति को यहाँ तक लाने का क्या मकसद है? भाई, दिल्ली की राजनीति का सवाल नहीं है। देश की पहलवान बेटियां आज जिस तरह सड़कों पर चित्कार कर रही है, उनको कोई सुध लेने वाला नहीं है, सरकार नहीं सुन रही है। तो उसके खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों ने, आपने देखा कांग्रेस पार्टी हो चाहे, सब लोगों ने समर्थन दिया। तो उनके साथ खड़ी है हमारी महागठबंधन भी। इसके लिए यहाँ भी प्रतीकात्मक रूप से कैंडल मार्च निकाला जाए। लेकिन बिहार में तो ऐसा कुछ कुश्ती का है नहीं, तो यहाँ बिहार में हमने हमारी देश की पहलवान बेटियां, वो बिहार की नहीं, वो देश की शान है। उन्होंने देश के लिए पदक जीता है, मान सम्मान देश का ऊंचा किया है और तिरंगा शान से लहराया है। तो बिहार भी देश में शामिल है और बिहार में भी कर रहे हैं उनके समर्थन में कि उनके साथ हम खड़े हैं। शिक्षक नियुक्ति को लेकर के शिक्षक संघ जो है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि नहीं, अब आर पार की लड़ाई होगी और आप लोग भी पीछे हटने को तैयार। देखिए, किसी भी संगठन को, यूनियन को अधिकार है, वो अपना आंदोलन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, लेकिन सरकार अपने नियम कानून से चलती है। सरकार शिक्षकों की हितैषी है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में ही हमारे शिक्षक भाइयों को, गुरुजनों को कुछ भी मिलेगा। उनकी भलाई के लिए ही सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए कभी कभी सरकार को कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें पूरा उम्मीद और भरोसा है शिक्षक भाइयों का, संगठनों का जो मांग है उस पर सरकार की नज़र है और इसका रास्ता सरकार के स्तर से निकल जाएगा।